एवं श्री राम की सीता जी सहित अयोध्या आगमन। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत था उसे अग्न्यास्त्र द्वारा सुखा दिया गया। रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं लिया, लंका का सारा राज्य विभीषण को दे दिया। बानरों का सम्मान किया गया। अब रामचंद्र जी आदि पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या की दिशा में लौट चले। मार्ग में उन्होंने सीता जी को रामेश्वर का दर्शन कराया। विमान प्रयागराज आया। हनुमान जी को आगे बढ़ने की आज्ञा की। हनुमान जी भरत जी के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा करते हुए सीताराम का जप कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी, राम लक्ष्मण जानकी पधार रहे हैं। भरत जी ने विमान देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है और भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, बलकल समान है और शरीर कृष्ण है। वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक का मुहूर्त दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने कनक सिंहासन पर आसन लिया। राम राज्य में कोई दरिद्र, लोभी, झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में वकील वैद्यों का कोई काम न था। उस समय वकील वैद्य बेकार हो गए थे। शायद इसी कारण से उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी के दिन रसोई बनाने की बात तो दूर रही, अन्न के दर्शन नहीं करने चाहिए। कथा सुनते हैं तो कुछ व्रत भी रख लीजिए। जब करूंगा, एकादशी करूंगा, प्रभु सेवा के पहले भोजन न करूंगा, ऐसा कोई भी नियम अपनाओगे तो कथा श्रवण का फल मिलेगा। हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते थे कि अन्य किसी के लिए सेवा करने का कोई अवकाश ही नहीं रहता था। सीता जी सोचने लगी कि इस हनुमान के कारण मैं तो अपने पति की कोई सेवा कर ही नहीं पाती। जब सेव्य एक है और सेवक अनेक तो ऐसी विषमता हो ही जाती है। दासो हम के बाद सो हम हो सकता है। यानी लोग भी पहले दासी भाव रखते हैं, बाद में सोहम की भावना करते हैं। सीता जी ने अपने पति देव से कहा, मैं सेवा करूंगी, हनुमान जी को आप मना करें। राम जी कहते हैं, हनुमान जी को भी सेवा का अधिकार देना ही पड़ेगा। उसने आज तक मेरी बड़ी सेवा की है, मैं उसका ऋणी हूं। प्रभु को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानते हैं और समझते नहीं है। सीता, भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी की को सेवा करने नहीं देते। राम सेवा ही तो हनुमान जी का जीवन था। सेवा और स्मरण के हेतु ही जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। वेद से वैष्णव होना, वैष्णव कहलाना कठिन नहीं है, ये तो हृदय से वैष्णव होना पड़ना बड़ा कठिन है। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा, माता जी, आप मुझसे नाराज हो गई हैं क्या? अगर आप मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देते? सीता जी, कल सेवा का सारा काम बांट दिया गया है और तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा है। हनुमान जी, एक सेवा बाकी है। राम जमाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? जमाई आने पर चुटकी बजनी चाहिए, अन्यथा आयुष्य कम होता है। सीता जी, अच्छा तो ये सेवा तू करना। हनुमान जी आज तक दास भाव से राम जी के चरण ही निहारते थे। हम माता जी की आज्ञा के कारण मुखार बिंद के दर्शन करने लगे हैं। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहे तो भी बीच में हनुमान जी उपस्थित ही हैं। सारा दिन तो विनोद में निकल गया। रात्रि आई, राम जी के पास हनुमान जी पहले से ही आ गए हैं। सीता, हनुमान जी अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी, माता जी, आप ही ने तो मुझे ये सेवा सौंप दी है। प्रभु कब जमाई ने ये कौन जान सकता है, सो मुझे तो यही रहना पड़ेगा। सीता जी ने राम जी से कहा, नाथ, अपने इस सेवक को अब बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी, मैं हनुमान जी को तो कैसे कहूँ, मैं उसका ऋणी हूँ। उसके एक एक उपकार के बदले में मैं अपना प्राण दूं तो भी कम है।
प्रभु को ऐसी बात सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दी। वे बाहर आकर सोचने लगे, एक सेवा मिली थी वो भी छिन गई। अब सारी रात मैं चुटकी बजाता रहूं कि जिससे राम की सेवा हर समय अपने आप ही होती रहे। इधर राम जी सोच रहे हैं कि मेरे ही कारण हनुमान जी जग रहा है, वो जागा करे और मैं सोता रहूं, यह ठीक नहीं है। मेरा हनुमान जाग रहा है, मैं अकेला कैसे सो सकता हूँ। मेरे हनुमान को मेरी पत्नी ने निकाल बाहर किया है। रघुनाथ ने भी युक्ति सोची। ये बार बार जमाई लेने लगे और हनुमान के साथ साथ जागते रहे। सीता जी मन ही मन डर गई। पतिदेव कुछ बोलते नहीं हैं। वो भागी हुई कौशल्या के पास गई और कहा, माता जी उनको शायद किसी राक्षस की नजर लग गई है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे समझ गए कि भगवान के किसी लाडले भक्त का आज अपमान हुआ है। भक्त के दुख से भगवान दुखी हो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसे बीता था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी। सीता जी कहती हैं, हनुमान जी से सेवा भार छीन लिए जाने के कारण यह सब हुआ और प्रभु ने ठीक से भोजन तक नहीं किया। उन्होंने हनुमान जी की चुटकी बजाने की सेवा को भी बात बताई। सभी राम के आवास में आए। वहां हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जप कर रहे थे। वशिष्ठ जी, महाराज कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ, वैसा करने से राम जी को जमाई आएगी। जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन। तो वैसे आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, देव बुद्धि से मैं राम का दास हूँ, जीव बुद्धि से मैं राम का अंग हूँ। आत्मदृष्टि से सोचो तो हम एक हैं। मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है। भक्त और भगवान एक ही है। ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म से अलग रह नहीं सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मणः भवति। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। बाल कांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि जी सोचने लगे कि उसमें तो बस करुण रस ही है, अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की। उसमें शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है, हे सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? ये जगत आपके लिए अपात्र था। रामचंद्र जी का चरित्र दिव्य है। रामचंद्र जी की भांति मर्यादा पालन, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भ्रातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले। राम के बिना आराम संभव नहीं है। रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बताया गया है, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप। एक नाथ जी भावार्थ रामायण में लिखते हैं कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा, यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता रहूं तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा, मेरे ये राक्षस तो कभी प्रभु का नाम लेंगे ही नहीं। सो यदि मैं राम को से शत्रुता करूं तो राम के साथ युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन पा सकेंगे और उनका उद्धार होगा। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय के उद्धार के हेतु ही रावण ने श्री राम से शत्रुता मोल ली। रावण ने कुंभकर्ण से यही कारण बताया था राम से अपनी शत्रुता का।